चलिए दोस्तों, ग्रामीण विकास परियोजनाएं देख लेते हैं राजस्थान के संदर्भ में। तो ग्रामीण विकास से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने से है। वहां के लोगों के जीवन स्तर व आर्थिक स्थिति में सुधार करने तथा उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया से है। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य में ग्रामीण विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना 1 अप्रैल 1999 को की गई थी, जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। ग्रामीण विकास हेतु राज्य में संचालित योजनाएं, तो भारत सरकार की कुछ योजनाएं हैं, कुछ राज्य सरकार की योजनाएं। तो पहला है, मतलब भारत सरकार में जो योजनाएं चलती हैं वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाती हैं। इसमें पहली है आजीविका परियोजनाएं, तो इसमें आजीविका है। फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन है। फिर सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये सब है। राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, MLA-लैट्स, फिर मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्वविवेक जिला विकास योजना, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास कार्यक्रम और मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना, मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। तो ये सभी योजनाएं हैं। चलिए, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा MP-लैट्स यानी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जाता है। गृह मंत्रालय द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम। नोट, उक्त योजनाओं के अतिरिक्त राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड तथा बायोफ्यूल प्राधिकरण भी ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उक्त योजनाओं का उद्देश्य गरीबी को कम करना, ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना, मजदूरी आधारित रोजगार व स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना और ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण आवास में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजीविका, इसको देख लेते हैं। तो राजस्थान में या राज्य में समस्त आजीविका कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के अधीन राजीविका की स्थापना अक्टूबर 2010 में एक स्वायत्त परिषद के रूप में की थी। यह परिषद सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकृत है। राजीविका स्वयं सहायता समूह आधारित स्थानिक संरचनाओं के सहयोग से सभी ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु कार्यरत है। राजीविका का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के लिए नंबर 1 वित्तीय रूप से सतत एवं प्रभावी संस्थानिक प्लेटफॉर्म सृजित करना है। सतत आजीविका में वृद्धि के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करना है। नेक्स्ट है वित्तीय सेवाओं व चिन्हित लोक सेवाओं तक उनकी पहुंच को बढ़ाना है। और नेक्स्ट है तेजी से बढ़ते सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्य के अनुरूप इनकी क्षमता को बढ़ाना। आजीविका द्वारा क्रियान्वित आजीविका परियोजनाएं, तो पहली है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस कार्यक्रम की शुरुआत जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की गरीबी दूर करने हेतु स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उन्हें बेहतर आजीविका के स्रोत उपलब्ध कराना है। यह मिशन राज्य के संपूर्ण जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना NRETP, तो यह योजना राज्य के 9 जिलों, फॉर एग्जाम्पल कोटा, बरा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, टोंक, राजसमंद, चूरू के 36 ब्लॉक में संचालित की जा रही है। विश्व बैंक द्वारा संचालित यह योजना फरवरी 2019 से प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के स्वामित्व वाली या नेतृत्व वाली कृषि और गैर कृषि उद्यम को बढ़ावा देना है। उक्त परियोजनाओं के माध्यम से राजीविका द्वारा संगठन निर्माण, क्षमता संवर्धन, वित्तीय समावेशन, आजीविका विकास एवं कंजर्वेशन आदि मुख्य गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है। आजीविका का परियोजना क्रियान्वयन दृष्टिकोण या विशेषताएं, तो केवल स्वयं सहायता समूहों पर ही केंद्रित नहीं बल्कि उच्च स्तरीय सहयोग को भी विकसित करना इसका उद्देश्य है। एक से अधिक बार वित्त उपलब्ध कराना, बचत व साख ऋण मॉडल, फिर आजीविका के स्रोतों का विविधीकरण, सामाजिक व आजीविका सुरक्षा, समुदाय को सीख, तो ये समुदाय से समुदाय को सीख भी है। योजना विकास एवं रोजगार, वेब बेस्ड MIS प्रणाली, लेखा एवं वितरण संबंधी प्रक्रिया की टेली सॉफ्टवेयर द्वारा प्रभावी मॉनिटरिंग। आजीविका की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, तो प्रचार सखी के माध्यम से जन जन तक ग्रामीण विकास एवं पंचायतीकरण विभाग की विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना, महिलाओं को रोजमर्रा की आवश्यकता एवं
स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड जयपुर का शुभारंभ 26 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया। जनजातीय समुदाय द्वारा वन क्षेत्र में वन, कृषि व उद्यानिकी उपज के संग्रहण व मूल्य संवर्धन के द्वारा उचित मूल्य दिलवाने के उद्देश्य से वन धन विकास को सन 2018-19 में ट्राइफेड व भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इसके तहत राजीविका द्वारा राजस्थान में 461 वन धन विकास केंद्र की स्थापना की गई है। किसानों को कृषि आदान, बाजार लिंकेज व मूल्य संवर्धन गतिविधियों के द्वारा आत्मनिर्भर बनाने हेतु 8 जिलों में 25 एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन का गठन किया गया। दुग्ध उत्पादकों को बढ़ावा देने हेतु कोटा, बूंदी, बरा, झालावाड़ जिले में उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया है। कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सोयाबीन व धनिया वैल्यू चेन विकसित करने हेतु कोटा व बरा जिले में हड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया। फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना संपूर्ण राजस्थान में संचालित है। राजस्थान क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु संसद द्वारा सितंबर 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा पारित किया गया। भारत सरकार द्वारा 9 फरवरी सन 2006 को यह देश के 200 जिलों में लागू किया गया। नरेगा राजस्थान के कुल 6 जिलों में भी 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था तथा 1 अप्रैल 2008 को देश के संपूर्ण जिलों के साथ यह संपूर्ण राजस्थान में भी लागू हो गया। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कर दिया गया। योजना की विशेषताएं, तो इस योजना के तहत उक्त अधिनियम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं, एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। इस रोजगार के लाभान्वित में कम से कम 1/3 यानी 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। फिर इसमें रोजगार के लिए आवेदक को 15 दिन में रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी है। 15 दिवस में रोजगार न उपलब्ध होने की दशा में राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है। किसी गांव से 5 किलोमीटर की परिधि में ही कार्य करवाया जा सकता है। इससे ज्यादा दूरी होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी देना पड़ेगा। सभी प्रकार की मजदूरी का भुगतान केवल बैंक या डाक घरों के माध्यम से किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा सामाजिक केक्षण किया जाता है। नोट यानी सोशल मॉनिटरिंग या सोशल ऑडिटिंग की जाती है ग्राम सभा द्वारा, है ना। मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में नवंबर 2022-23 तक 51.41 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है। जनजाति को विशेष संबल प्रदान करने तथा अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट भाषण 2022-23 में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मनरेगा से 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने पर राज्य मध्य से 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार यानी कुल 125 दिन की घोषणा की गई। बारा जिले में निवासरत सहरिया व खैरुआ तथा उदयपुर जिले में निवासरत कथौड़ी जनजाति परिवारों और राज्य के विशेष योग्य जनसंख्यकों को 100 दिवस के अतिरिक्त रोजगार यानी कुल 200 दिन की घोषणा की। मनरेगा के तहत शुरू की गई पहल, तो मिशन अमृत सरोवर। तो मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण करना है। इसके लिए राज्य का लक्ष्य 2475 है टोटल बनाने का। प्रत्येक अमृत सरोवर के लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर की जल धारण क्षमता के साथ न्यूनतम 1 एकड़ यानी 0.04 हेक्टेयर का तालाब क्षेत्र होगा। मनरेगा योजना के लिए लोकपाल ऐप, मनरेगा के क्रियान्वयन से संबंधित प्राप्त शिकायतों को सुचारू रिपोर्टिंग और उनके निवारण हेतु 2022 में लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया। मनरेगा के समक्ष चुनौतियां, तो बहुत सारी चुनौतियां, भ्रष्टाचार है, पंचायती राज संस्थाओं की अप्रभावी भूमिका है, सार्वजनिक भागीदारी की भावना की कमी है, फिर कार्य आवंटन में भेदभाव होता है ना, बजट की अपर्याप्तता है, विवरण की देरी है, मजदूरी दर का कम होना है, भुगतान में देरी है, क्रियान्वयन क्षमताओं को सुदृढ़ करने की चुनौती है, अधूरे कार्यों की बड़ी संख्या है। तो ये सब चीजें हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इस योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 20 नवंबर 2016 को
की गई। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को घर बनाने, मरम्मत करवाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी का चयन सामाजिक, आर्थिक व जाति आधारित जनगणना 2011 सोशल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस 2011 के डाटा के आधार पर किया जाता है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1.2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यदि किसी लाभार्थी का घर मैदानी क्षेत्र में है तो 1,20,000 रुपए, यदि किसी लाभार्थी का घर उत्तर पूर्व के पहाड़ी इलाकों में है तो 1,30,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपए की राशि शौचालय निर्माण हेतु दी जाती है। इस योजना में केंद्र व राज्य सरकार का वित्त पोषण क्रमशः 60 और 40 का है। तो केंद्र सरकार 60% देती है और राज्य सरकार 40%। इस योजना के तहत आवास निर्माण करने में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा स्वयं कार्य करने पर मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी दी जाती है। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, तो इस मिशन की शुरुआत 21 फरवरी 2016 को की गई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार करते हुए देश का स्थायी व संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। इस मिशन के तहत ग्रामीण विकास क्लस्टरों का निर्माण किया जाता है, अर्थात यह मिशन क्लस्टर आधारित ग्रामीण विकास पर बल देता है। इस मिशन का उद्देश्य अगले 3 वर्षों में देश भर में 300 ग्रामीण क्लस्टरों का निर्माण करना है। राज्य में इस मिशन के तहत विभिन्न चरणों में 16 क्लस्टरों का चयन किया गया है। प्रथम चरण 2015-16 में 5 क्लस्टर कौन-कौन से हैं? भरतपुर है, नागौर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, उदयपुर। द्वितीय चरण 2016-17 में 6 क्लस्टर हैं, अलवर है, बीकानेर है, जालौर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है और जयपुर है। तृतीय चरण 2017-18 में 4 क्लस्टर हैं, इसमें बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है और हनुमानगढ़। वर्ष 2021 में जनजातीय क्षेत्र में एक अतिरिक्त क्लस्टर बड़ौदिया, बांसवाड़ा का चयन किया गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2014 में की गई। यह योजना चयनित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में तेजी लाना तथा सभी वर्गों के निवासियों के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त रूप से सुधार करना सम्मिलित है तथा गांव और उसकी जनता के मन में कुछ स्पष्ट नैतिक भावनाएं उत्पन्न करना ताकि वह अन्य ग्रामों के लिए आदर्श बन जाए। इस योजना की मूल इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायतों का चयन सांसदों द्वारा निम्न तरह से किया जाता है। पहला, लोकसभा सांसद द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में से कोई एक, राज्यसभा सांसद द्वारा अपने निर्वाचन राज्य में से कहीं भी और मनोनीत सांसद देश में कहीं भी चुन सकते हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमपी लेट्स, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये इस योजना की शुरुआत दिसंबर 1993 में हुई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लोकसभा सांसद अपने संसदीय क्षेत्र तथा राज्यसभा सांसद संपूर्ण राज्य के किसी भी जिले में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए की राशि के कार्यों हेतु जिला कलेक्टर की अनुशंसा कर सकते हैं। गंभीर आपदा की स्थिति में सांसद अपने संसदीय क्षेत्र या राज्य के बाहर भी देश में पुनर्वास हेतु अधिकतम 1 करोड़ तक की स्थायी संपत्ति का निर्माण करवा सकते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BA बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना यानी 1985 से 90 के दौरान की गई थी। इस योजना का संचालन गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास और वहां की आबादी में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। वर्तमान में यह कार्यक्रम 17 राज्यों के 111 सीमावर्ती जिलों में संचालित है। राजस्थान में यह कार्यक्रम 4 सीमावर्ती जिलों में, फॉर एग्जाम्पल बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर के 16 खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। अब नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु संचालित योजनाएं। तो विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, इस योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा 1999-2000 में की गई। यह योजना राज्य के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकता अनुसार आधारभूत संरचना का विकास, जन उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण और विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। इस योजना के अंतर्गत विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिवर्ष के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़, वर्ष 2021 से पहले यह राशि 2.25 करोड़ थी, तक के कार्यों की अनुशंसा करने हेतु अधिकृत है। कुल वार्षिक आवंटित राशि में से कम 20% ST/ST के लोगों के विकास पर देना अनिवार्य है। विधायक द्वारा सार्वजनिक उपयोगिताओं के निर्माण व मरम्मत कार्यों के लिए वार्षिक आवंटन के 20% तक की सिफारिश की जा सकती है।
स्वाभिवेक जिला विकास योजना है, तो स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यों को पूर्ण करने के उद्देश्य से यह योजना सन 2005-6 में प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत क्षेत्र के विकास के लिए जल ग्रहण विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, पीने का पानी, विद्युतीकरण सिंचाई, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य व सड़क निर्माण की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो मेव समुदाय मुख्यतः अलवर भरतपुर के 14 खंडों में बहुलता से निवास करते हैं। इसमें बहुल क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए 1986-87 में राजस्थान सरकार द्वारा मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मेवात क्षेत्र के लोगों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं तथा अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन कर क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा मेवात क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में गुणवत्तापूर्ण सुधार करना है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो बीहड़ तथा संकुचित घाटी युक्त दस्युग्रस्त क्षेत्र को डांग क्षेत्र कहा जाता है। इसमें राजस्थान के 8 जिले कोटा, बूंदी, बरा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर शामिल है। डांग क्षेत्र के विकास की गति को बढ़ाने, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया, जिसे वर्ष 2001 में बंद कर दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 में 8 जिलों की 26 पंचायत समितियों में इस कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ किया गया। फिर मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो स्थापना का राजस्थान का दक्षिण मध्य भाग जो पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है तथा विशेषतः अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत शामिल नहीं है, मगरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के विकास के आधारभूत स्रोत भूमि, पानी व पशुधन की कमी होने के कारण यहाँ निवासियों का भारी मौसमी पलायन होता है। अतः राजस्थान सरकार द्वारा इस क्षेत्र के आर्थिक व सामाजिक स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 2005-06 में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जो वर्तमान में राज्य के 5 जिलों के 16 खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, तो ये है फरवरी 2020 में पूर्व में संचालित गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना कर दिया गया। गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजना सृजन तथा सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण व रख रखाव के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना। यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जो केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत शमशान, कब्रिस्तान की 4 दीवारी के निर्माण के लिए 90% राशि तथा अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु 70% राशि, टीएसपी क्षेत्र की स्थिति में 80% राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। शेष राशि का संकलन जनता से किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 25 करोड़। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना, तो राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2022-23 के अनुसरण में वर्ष 24 जून 2022 को यह योजना प्रारंभ की गई। योजना में कुल बजट का जो प्रावधान है 100 करोड़ रुपए रखा गया। 100 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है? दुर्गम, दूरस्थ व पिछड़े क्षेत्र सहित संपूर्ण राजस्थान में व्यक्तिगत ग्रामीण विकास करना, व्यवस्थित ग्रामीण विकास करना। इसके लिए क्षेत्र की भौगोलिक, आर्थिक व सामाजिक स्तर पर क्षेत्रीय भिन्नताओं, आवश्यकताओं व संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए समग्र विकास करना है। नोट: यह योजना निम्नलिखित पूर्व संचालित योजनाओं का स्थान लेगी। पहला, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। फिर दूसरा, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तीसरा, श्री योजना। और नेक्स्ट है स्मार्ट विलेज योजना। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना, तो इस योजना की घोषणा बजट 2019-20 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर द्वारा क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचारों को समावेशित करते हुए विकास में समरूपता प्राप्त करने तथा निवेश के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन देना है। बायोफ्यूल प्राधिकरण, राज्य में बायोफ्यूल ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में उभर कर आया है। राज्य की कृषि योग्य व्यर्थ भूमि व क्षेत्र की अनुपयोगी भूमि में रतन जोत व अन्य समकक्ष तेली पौधों की खेती से जैविक ईंधन के उत्पादन की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 2007 में राज्य सरकार ने बायोफ्यूल नीति की घोषणा की है। बायोफ्यूल नीति जो 2007 के तहत बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन किया गया है। बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा राज्य के 12 जिलों कोटा, बूंदी, बरा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही को रतन जोत व अन्य समकक्ष तेली पौधों के उत्पादन के लिए
उपयुक्त माना गया। साथ ही राज्य के 8 पूर्वी जिलों अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर व टोंक करंज के पौधीकरण के लिए उपयुक्त माने गए हैं। बायोफ्यूल प्राधिकरण की गतिविधियां, पहला है पंजीकरण। राज्य में गुणवत्तापूर्ण बायोडीजल की खुदरा बिक्री सुनिश्चित करने हेतु बायोडीजल B100 विनिर्माता, आपूर्तिकर्ता व खुदरा विक्रेताओं का पंजीकरण करना। प्रसार, राष्ट्रीय बायो एनर्जी कार्यक्रम 2021 व राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अंतर्गत बायो गैस कार्यक्रम व अन्य वैकल्पिक ईंधनों का प्रसार करना है। समन्वय, तो बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के निर्धारित कार्यों बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के निर्धारित कार्यों व उत्तरदायित्व हेतु विकसित विभागों से समन्वय करना इसका उद्देश्य है। पौधारोपण व क्षमता वर्धन, ग्रामीण व आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आय के वैकल्पिक अवसर सृजित करने हेतु अखाद्य तेली पौधों, फॉर एग्जाम्पल अदनजोत, करंज, महुआ व नीम का पौधारोपण एवं क्षमता वर्धन करना इसका उद्देश्य। उपलब्धियां, राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 को लागू तथा पंजीकरण प्रक्रिया क्रियान्वित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसके द्वारा 4.20 लाख लीटर प्रतिदिन बायोडीजल का उत्पादन सुनिश्चित किया गया। बंजर भूमि व चारागाह विकास बोर्ड, तो राज्य की बंजर भूमि और चारागाहों को विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड को 22 दिसंबर 2016 को बंजर भूमि व चारागाह विकास बोर्ड के रूप में पुनर्गठित किया गया है। उक्त बोर्ड का पुनर्गठन, बंजर भूमि व चारागाह विकास बोर्ड का पुनर्गठन 11 फरवरी 2022 को किया गया। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, बरा, बूंदी, झालावाड़ में ITC एवं FIS के समन्वय से इन जिलों में गठित त्रिस्तरीय बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समितियों के सदस्यों एवं संबंधित भागीदारों की क्षमता अभिवर्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्धारण किया जा रहा है। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं का विकास, तो वित्त आयोग की सिफारिश, पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान, तो 15वें वित्त आयोग के सिफारिशों के अनुसार और 6वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार देखेंगे तो जो 15वां वित्त आयोग था उसमें देख लेते हैं क्या था। तो पंचायत अवधि इसकी 2021-22 से 25-26 है। अध्यक्ष NK सिंह थे। सिफारिश क्या थी कि स्थानीय निकाय को 60% बेसिक टाइप अनुदान तथा 40% बेसिक टाइड और 40% बेसिक अनटाइड अनुदान के रूप में होगा। टाइड माने मतलब जैसे आपने टाइड 60% दिया तो मतलब कुछ आपकी शर्तें होंगी, उन शर्तों के आधार पर आपको ये राशि दी जाएगी, है ना। आपको मतलब कुछ ऐसे है ना सेक्टर दिए जाएंगे जहां पर आपको मान लो स्वास्थ्य दिया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा, एग्जाम्पल है, तो यहीं पर आपको खर्चा करना पड़ेगा 60%, और 40% ये अनटाइड होगी, यानी इसको आप कहीं भी खर्चा कर सकते हैं। मतलब अपने हिसाब से अगर आपने देखा कहीं कुछ अव्यवस्था है या कुछ भी, तो आप अपने हिसाब से इसको खर्चा कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्षेत्र दिए जाएंगे और उनका बाकायदे वर्गीकरण किया जाएगा और किस पे कितना व्यय करना है सब दिया जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर आपके हाथ बंधे होंगे, यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। अनुदान राशि 50% की 2 किस्तों में प्राप्त होगी। अनुदान, तो बेसिक टाइड अनुदान ये 60% है, ये राष्ट्रीय प्राथमिकता, फॉर एग्जाम्पल, है ना। वो 50% ये ODF व स्वच्छता पर आपको खर्च करना होगा, यही जो बता रहा था। 50% पेयजल आपूर्ति, जल संचयन, जल चक्रीकरण पे आपको व्यय करना होगा। बेसिक अनटाइड अनुदान 40% है, तो इसका आप स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जैसे आप स्ट्रीट लाइट लगवा सकते हैं, सड़क मरम्मत, स्वास्थ्य केंद्र आदि का निर्माण करवा सकते हैं अपने हिसाब से। इसके लिए आपको एक बाकायदा एक लिस्ट दी जाएगी और उसमें दिया जाएगा कि इतने % आप यहीं खर्चा करेंगे, है ना। तो इस पे आपका हाथ बंधा होगा। 6वां राज्य वित्त आयोग, तो ये पंचायत अवधि इसकी है 2020-21 से 24-25। अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह थे। सिफारिश, राज्य के स्वयं के राजस्व का 6.75% हिस्सा स्थानीय निकायों यानी पंचायती राज व नगर निकायों को देना होगा। शुद्ध राजस्व का 6.75% 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसमें पंचायती राज में 75.10% खर्च करना है। जिला परिषद के लिए 5%, पंचायत समितियों के लिए 20% और ग्राम पंचायत के लिए 75%, इस 75% का। फिर नगरीय स्थानीय निकाय में 24.90% खर्च करना है। नोट 2020-21 व 2021-22 की सिफारिशों के अनुसार अनुदान की 55% राशि का उपयोग मूलभूत आवश्यकता एवं विकास कार्य के लिए, 40% राशि राष्ट्रीय व
राज्य प्राथमिकताओं के लिए तथा 5% राशि अन्य विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग की जा सकती है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई। इस मिशन के 2 चरण हैं। पहला चरण स्वच्छ मिशन अभियान शहरी, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, और दूसरा चरण है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये पेयजल स्वच्छता मंत्रालय व ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा चलाया जा रहा है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का द्वितीय चरण 2020-21 से प्रारंभ किया गया है, जो 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि हेतु क्रियान्वित किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के उद्देश्य। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण का प्रमुख उद्देश्य गांवों को खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना है, तो स्वच्छ शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखना तथा ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई के स्तर में सुधार लाकर उन्हें ODF प्लस गांव बनाना है। इनमें न्यूनतम 80% परिवारों और समस्त सार्वजनिक स्थानों पर ठोस व तरल कचरे का प्रभावी प्रबंधन किया जाएगा। किसी गांव को प्रत्यक्ष रूप से स्वच्छ तभी कहा जाएगा जब वहां के 80% परिवारों और समस्त सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम कचरा व न्यूनतम जल जमाव दिखे और गांव में कहीं भी प्लास्टिक कचरे का ढेर नहीं हो। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के घटक, तो पहला है व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का निर्माण। तो इस मिशन का लक्ष्य है कि व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय इकाइयों का निर्माण व उपयोग करने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 12,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। पात्रता सभी BPL तथा गरीबी रेखा से ऊपर वाले ST SC लघु एवं सीमांत किसानों, भूमिहीन श्रमिक, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और महिला मुखिया परिवार इसके पात्र होंगे। सामुदायिक स्वच्छता केंद्र, तो कम्युनिटी क्लीनिंग सेंटर, इसमें विकलांग व्यक्ति है तो विशेष प्रावधान के साथ ग्राम पंचायत द्वारा 3 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें 30% राशि 15वें वित्त आयोग से व्यय करने का प्रावधान है। ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, तो स्थानीय तौर पर उत्पन्न होने वाले ठोस व तरल कचरे का पर्याप्त प्रबंधन से तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार कर समुदाय का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। 13,078 गांवों में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के कार्य किए जा रहे हैं। इन गांवों को खुलों में शौच मुक्त ODF स्थिति को स्थायी रूप से बनाए रखने, ठोस व तरल कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करने व प्रत्यक्ष रूप से स्वच्छ दिखने वाले गांवों के रूप में विकसित किया जाकर ODF प्लस बनाया जाएगा। फिर पंचायत पुरस्कार, तो पंचायत पुरस्कार में देखते हैं भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 से 73वें संविधान संशोधन के अनुसरण में पंचायत योजना लागू की गई। इसके तहत राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा निम्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य की 1 जिला परिषद, 2 पंचायत समितियों और 5 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। 2022 के दीनदयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार पुरस्कृत पंचायती राज संस्थाएं, तो जिला परिषद है झुंझुनू, पुरस्कार राशि है 50 लाख रुपए। पंचायत समिति, तो सलूम्बर उदयपुर, इसमें 25 लाख रुपए इसको दिया गया है। चिड़ावा झुंझुनू 25 लाख रुपए। ग्राम पंचायत, तो सभी ग्राम पंचायतों को 12 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। चितरी, ये पंचायत समिति है गलियाकोट डूंगरपुर में। रिंदड़ी, ये पंचायत समिति है सोजत पाली में। खाखद, ये झालोड़ उदयपुर में है। कथिसोर, ये आसपुर डूंगरपुर में है। कुंदनपुर, ये सांगोद कोटा में है। और बाकरा, ये झुंझुनू में ही है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, तो पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा तय किए गए अधिनियमों, नियमों व प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा के उत्कृष्ट आयोजन के लिए एक ग्राम पंचायत का चयन कर पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार ग्राम पंचायत बासधोनी पंचायत समिति किशनगंज जिला बरा को चयनित कर 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार, तो इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ बाल हितैषी कार्य करने पर राज्य की एक ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय व भारत सरकार द्वारा चयनित ग्राम पंचायत दिलाई पंचायत समिति है, चयनित ग्राम पंचायत दिलाई पंचायत समिति मंडावा
जिला झुंझुनू को 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, तो यह पुरस्कार 2019 से शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य से एक ग्राम पंचायत को सहभागी नियोजन, गुणवत्तापूर्ण नियोजन, संवहनी विकास लक्ष्यों का समावेशन, शून्य व कम लागत की गतिविधियों का समावेशन, मॉनिटरिंग एवं सफल क्रियान्वयन का प्रभावी ढांचा, कंजर्वेशन, निजी आय का नियोजन, दस्तावेजीकरण व योजना नियोजन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग इत्यादि के लिए पुरस्कार प्रदान करना। ठीक है। ग्राम पंचायत गंगचाना पंचायत समिति झीपा बड़ौद जिला भरा को पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए प्रदान की गई। पंचायत विकास योजना, तो वर्ष 2015 से पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार पंचायत विकास योजना का निर्माण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत विकास योजनाएं ग्राम विकास में प्रस्ताव लेकर भागीदारी मोड में तैयार की जाती हैं। सक्षम अधिकारियों से नियोजित गतिविधियों की व्यवहार्यता और तकनीकी पुष्टिकरण के पश्चात ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित GPDP ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकेंद्रीकृत सहभागिता हेतु पंचायत विकास योजना 2023-24 के लिए सबकी योजना सबका विकास अभियान 2 अक्टूबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक चलाया गया। विकास योजना 2023-24 के तहत ESDG स्थानीयकरण के यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के स्थानीयकरण के 9 विषयों पर ग्राम पंचायतों द्वारा लिए गए संकल्प को सम्मिलित करते हुए एकीकृत ग्राम पंचायत विकास योजनाएं GPDP, BP, DP व DPDP तैयार कर ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड की जाती है। चलिए स्वामित्व योजना के बारे में पढ़ते हैं। इसका शुभारंभ 24 अप्रैल 2020 को हुआ पंचायत दिवस पर। क्रियान्वयन इसका पंचायती राज विभाग प्लस भारतीय सर्वेक्षण विभाग प्लस राजस्व विभाग कर रहा है। कार्य क्या है इसके? भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत के सभी गांवों का डिजिटल मानचित्र ड्रोन के द्वारा तैयार किया जाएगा। यह मानचित्र ग्राम पंचायतों को प्रस्तुत किया जाएगा। मानचित्र के आधार पर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत राजस्व विभाग के सहयोग से प्रत्येक व्यक्ति को पट्टा जारी किया जाए। प्रगति, अभी तक राजस्थान के 17 जिलों के 9,285 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है। विलेज मास्टर प्लान, तो आगामी 30 वर्षों की आवश्यकताओं, फॉर एग्जाम्पल शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या विस्तार, खेल सुविधा पार्क, शासकीय भवन, सड़क आदि को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से विलेज मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। अनुमोदन के बाद विलेज मास्टर प्लान को ई पंचायत पर अपलोड किया जाएगा। विलेज मास्टर प्लान 2050 अर्थात आगामी 30 वर्षों की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाएगा। भूमि की उपलब्धता की गणना कर उसके अनुरूप संबंधित ग्राम में सुविधाओं के लिए भूमि की उपलब्धता की गणना कर उसके अनुरूप संबंधित ग्राम में सुविधाओं के लिए भूमि को चिन्हित किया जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग DOIT भू प्रबंध विभाग के सहयोग से प्रथम चरण में 10,000 से अधिक आबादी के 110 गांवों के एकीकृत मैप तैयार कर विलेज मास्टर प्लान तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को सबका साथ सबका विकास अवधारणा की प्राप्ति के लिए की गई। यह योजना पंचायत सशक्तिकरण अभियान के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से क्रियान्वित की जा रही है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2022 तक थी। वर्तमान में यह पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से संचालित की जा रही है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2026 तक निर्धारित की गई। यह अभियान पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने व चुने हुए जनप्रतिनिधियों व कार्मिकों के क्षमता वर्धन व प्रशिक्षण प्रदान करने के केंद्रीय प्रवर्तित योजना है। इस योजना में केंद्र व राज्य की वित्तीय भागीदारी क्रमशः 60% और 40% है। ग्रामीण सड़कें, राजस्थान में 88.39% ग्रामीण सड़कों से जुड़े हुए हैं। ग्राम जो है तो 88.39% ग्राम सड़कों से जुड़े हुए हैं। आबादी समूह तो 1000 से अधिक और सड़कों से जुड़े हुए ग्राम तो 1000 से अधिक जो वहाँ पर ग्रामीण है ना 1000 से अधिक आबादी है, वहाँ पर 99.83% है ना ग्राम सड़कों से जुड़े हुए हैं। 500 से 1000 में 96.88%।
200 से 500 के बीच में, 250 से 500 के बीच में 81.51% फिर 100 से 200 अगर जहाँ पर आबादी है 100 से 250 तो वहाँ पर 51.51.73% जुड़े हुए हैं और 100 से कम में 36.62% जुड़े, कुल 88.39% जो ग्राम है वो सड़कों से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण, तो राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नवंबर 2022 तक 43,965 गांवों तथा 1.14 लाख ढाणियों को विद्युतीकरण किया जाएगा तथा 97.05 लाख ग्रामीण परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। वर्ष 2022-23 के दौरान माह नवंबर 2022 तक किसानों को 50,321 कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किए जाएंगे। फिर ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण रूडा, ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण रूडा, इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी स्थापना नवंबर 1995 में हुई थी। नवंबर 1995 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गैर विकास क्षेत्र को बढ़ावा देना, ग्रामीण दस्तकारों में स्वरोजगार को बढ़ावा, क्लस्टर एवं एकीकृत आधारित दृष्टिकोण से ग्रामीण दस्तकारों को संगठित करना, प्रशिक्षित करना, आधुनिक डिजाइनों का विकास, बाजार मांग के अनुसार करना, बैंक लोन हेतु अनुमोदन प्रदान करना। रूडा की गतिविधियां मुख्यतः निम्नलिखित 3 क्षेत्रों में आती हैं। चमड़ा, ये हस्तशिल्प के क्षेत्र में आती है, ऊन व वस्त्र हथकरघा के क्षेत्र में और लघु खनिज सिरेमिक पॉटरी के क्षेत्र में। रूडा द्वारा चलाई जा रही प्रमुख क्लस्टर परियोजनाएं हैं कोटा डोरिया, शेखावटी टाई एवं डाई क्लस्टर परियोजना, बाड़मेर कसीदागारी सीएसआर क्लस्टर परियोजना, ताल छापर हस्तशिल्प क्लस्टर परियोजना, बानुसर चर्म क्लस्टर परियोजना। फिर रूडा द्वारा भौगोलिक संकेतक पंजीयन जीआई पंजीयन, इसमें ब्लू पॉटरी है, पोखरण पॉटरी है, कोटा डोरिया है और संगानेरी व बंगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट है। राज्य आयोजना मद रूडा की गतिविधियों के संचालन के लिए वित्त का मुख्य स्रोत है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 180 लाख का वित्तीय प्रावधान कर 1500 दस्तकारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उपलब्धियां क्या हैं? रूडा द्वारा वर्ष 2022-23 में ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, ऑल इंडिया मीट ऑफ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी SLSA अधिवेशन, जयपुर पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर तथा गोगा मेड़ी मेले की अखिल भारतीय बैठक में 74 दस्तकारों को भाग दिलाकर लाभान्वित किया। रूडा द्वारा शिल्पांकन क्राफ्ट बाजार अलवर का आयोजन किया गया।